एक तो अच्छाई है कि 1,40 करोड़ के मुल्क में देश में बैठे हैं आप। आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे खासे पैसों में होता है, कंपेयर करें अगर आप दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड से, ठीक है, बहुत ठीक ठाक तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपकी दुकान रांझी तक ही खुली रहे ना तो आपको कमी नहीं होगी आपके घर में, इंडिया में। अब इसमें पैसों की तो बारिश हुई है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन उन खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सजा भी दे दी है जो खिलाड़ी डोमेस्टिक को और टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। उनको बीसीसीआई ने बोला कि हम भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हसन साहब, ये तो अब नहीं है कि अगर साइज कम है तो हम क्रिकेट ना खेलें, क्रिकेट तो खेलना ही है और जाहिर बात है हमारे ग्राउंड्स में भी मत खेलो। बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान कर दिया है। A+ कैटेगरी के अंदर आप 7 करोड़ इंडियन रुपीस लेते हैं, 7 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तान में पर मंथ जो मिलती है वो 65 लाख है और कुल मिला के देखा जाए तो 7 करोड़ 80 लाख बनती है। मगर उनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनता है। मगर इंडियन क्रिकेटर्स को A+ कैटेगरी में 7 करोड़ मिलते हैं। इंटर कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि साल भर का होता है एग्रीमेंट। और दूसरा मैच फीस होती है, जैसे 15 लाख रुपए एक टेस्ट मैच की फीस मिलती है जो जिसको अब बीसीसीआई बढ़ाने जा रहा है। एक्चुअल में 15 लाख इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडियन क्रिकेटर्स को मिलती है। और उसके अलावा जो क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जरूरी नहीं है कि आप टीम की तरफ से प्लेइंग 11 में भी हो, आप हो ना हो, नाम आए ना आए, आपको साल भर के लिए पैसे मिलेंगे जो आपकी कैटेगरी बनती है। तीसरी खास चीज कि आपको जब खेल रहे होते हैं, लाइक आप टूर के ऊपर होते हैं, तो आपको डेली अलाउंस के तौर पर मिलता है और उसमें आपको ट्रैवल फ्री है, आपको फैसिलिटी ट्रेनिंग वगैरह की सब मिलती है। ये तीसरी तरह का होता है। चौथा, इनकी तरफ से इनको पर्क्स दिए जाते हैं। एक जैसे बोलते हैं ना कि इंकरेजमेंट के लिए प्राइज अनाउंस किया जाता है जब आप अच्छी परफॉर्म करते हैं, तो 4 तरह से इंडियन क्रिकेटर्स को पैसे मिलते हैं। मगर सबसे खास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये इसलिए होता है कि ये एलीट क्रिकेटर्स होते हैं, कि ये बड़े क्रिकेटर्स हैं। और इनमें भी आगे फिर होता है जो A+ के अंदर होते हैं वो धांसू हैं, समझे आप। मैंने बोला है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट है कि आप किसी भी लीग में नहीं खेलेंगे। ये मेन चीज है कि इंडियन क्रिकेटर्स अपने क्रिकेटर्स को किसी भी लीग में आउटसाइड इंडिया खेलने की इजाजत नहीं देते, यानी IPL के अलावा कोई भी लीग होगी आप नहीं खेलेंगे। तो इनके पैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने मिल जाते हैं, IPL फिर खेलते हैं, तो चांदी तो है, तो इसको इनको जरूरत क्या है दूसरी लीग खेलने की। क्या हजारों ख्वाहिशें ऐसी इस कौम के लिए, तो क्रिकेट बहुत लाडली है इस कौम के लिए। और बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला है, उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर है, उधर क्या मतलब एवं घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। और कहीं हया करो, लोग भूखे मर रहे हैं, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। किस बात का कंपैरिजन। ये तो एम ही है कि बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके, घुटने टेक दिए। क्रिकेट खेलो, चलो बाकी मौज करो। क्रिकेट हसन साहब, ये तो अब नहीं है कि अगर साइज कम है तो हम क्रिकेट ना खेलें, क्रिकेट तो खेलना ही है और जाहिर बात है हमारे ग्राउंड्स में भी मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। खुदा की कसम हंसना हराम होना चाहिए जो हालत है। अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है तो आपकी फैमिली में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, आप ददियां निकाल रहे हैं और डांस पर मार रहे हैं। मुझे तो छिछोरपन लगता है, I'm sorry। लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। यार एक तो अच्छाई है कि 1,40 करोड़ के मुल्क में देश में बैठे हैं आप। आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे खासे पैसों में होता है, कंपेयर करें अगर आप दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड से, ठीक है, बहुत ठीक ठाक तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपकी दुकान रांझी तक ही खुली रहे ना तो आपको कमी नहीं होगी आपके घर में, इंडिया में। तो मुझे मालूम है वहाँ दाल चीनी राशन के भी जो मामला है काफी सस्ते हैं। IPL में भी अब वही है जो कम से कम 5 से 6 रांझी नेसेसरी। तो BCCI वो काम कर रहा है जो PCB का वर्ड नहीं होगा। जो हमारे क्रिकेटर्स जितने घूम रहे हैं, जो सिस्टम चल रहा है ना फॉर्मर क्रिकेटर्स का, ये जो नहीं करवा रहे, ये क्या कर रहे हैं? अबे जिनकी क्रिकेट आज नहीं कल मुक जानी है, ये उन्हीं 4-5 नामों की माला जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। अबे शाहीन कप्तान नहीं होगा तो बाबर होगा, बाबर नहीं होगा तो रिजवान होगा। अबे तीनों ही उसी डिफेंसिव घंटे के माइंडसेट के कप्तान है। और बोलते रोहित शर्मा ने शायद BCCI को, अरे सीधा जय शाह और रोहित शर्मा मिले,
मैं बता रहा हूँ, राहुल द्रविड़ से जैसा मिले हैं, रोहित शर्मा भी मिले हैं, ये तीनों बैठे हैं, और बात ये हुई है कि यार ये दूसरी एसोसिएशंस बहुत ज्यादा कहती हैं कि आप हमारा परफॉर्मर खिलाने में 8-8 साल भी लगा देते हैं, 6-6 साल भी लगा देते हैं। ये मुंबई इंडियंस से जो खेल के 3 मैच में रन बना दे, आप ना इसकी रांची देखते हैं, हो सकता है वो रांची में 45 से रन करता हो तो दूसरी स्टेट का लड़का 50 से करता हो, आप मुंबई का लड़का उठा के खिला देते हैं। ऐसा रोहित शर्मा की अकल में भी कब आया, जब रोहित शर्मा को एक ढलता हुआ सूरज समझते हुए मुंबई इंडियंस ने कागज समझा कि अबे पांड्या के नाम पर इसको गिरा देते हैं। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको गिराना भाईजान कोई आसान बात नहीं ये है। अपने नोट बना रहे थे, इनको ये मैच नहीं खेल रहे, ये अगर टीम स्क्वाड में नहीं है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में तो है ना यार, ये बजाय कि रांची में जाकर ये इधर उधर जाके खास तौर पे रांची निपटाए, ये जाके एंड एंडोर्समेंट ये वो सारे अपने चूरन चट्टियां निपटा रहे थे। ये खेल तो रहे नहीं थे ना यार, ये क्योंकि चौधरी बने हुए थे। पांड्या को भी एक मैसेज दिया गया कि बेटा देखो रोहित शर्मा अभी क्रिकेट में जिंदा है, तो तुम उसके नाइब हो। न्यूज दे दूं, मैं असल खबर दे दूं। अरे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं, सही है, जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने जैसा को हिदायत कर दी है कि रोहित और विराट की इज्जत में अब कमी नहीं आनी चाहिए। ये पागल समझ रहे हो तुम कि वो फाइनल में दोनों का हाथ पकड़कर खड़े हुए थे? अरे उनको देखे, वो मुल्क चलाते हैं, यकीनन वो क्रिकेट के आदमी नहीं है, पर जो आदमी मुल्क चला रहा है उसे 4 लोगों ने जब ये बताया होगा कि सर, क्या रॉजर बिनी ने ये नहीं बताया होगा, वो क्या छोटी सोच, वो लक्ष्मण वगैरह थोड़ी है कि वो बोलेंगे विराट का, उन्हें बताया गया होगा कि सर ये जो 2 लड़के हैं ना, विराट तो विराट है, ये रोहित भी ऐसे मिल नहीं रहे भारत में, अब ढूंढने से भी हम 3 साल से ढूंढ ढूंढ के थक गए। उन्होंने कहा होगा इनकी इज्जत में अगर अब कमी आई तो सारा वोट तब्दील कर दूंगा। ये है रियल कहानी। उनको सिर्फ जैसा ने कहा होगा, सर आपको तो बड़ा स्टेज लगाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि हम आ रहे हैं, ये जहां बल्ला लेके खड़े हो जाए वहां आपके जितने आपके पास होते हैं उसके 4 गुना लोग इनको देखने